बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वादी बेस्ती अगर एक तरफ एक खूबसूरत इलाका है तो दूसरी जानिब ने कुदरत ने इन पहाड़ों में ज़मरद जैसे कीमती पत्थरों का ख़जाना भी छुपाया हुआ है, जहां से अरबों रुपए का कीमती पत्थर निकलता है। मगर इसके बावजूद ये लोग गरीब हैं। इलाके के लोगों ने अपने जायज़ हक़ के लिए एहतजाजी जलसा करते हुए धरना दिया और हुकाम से अपने जायज़ हक़ दिलवाने का मुतालबा किया है। तफसील कुल हम्माद फारूकी के इस रिपोर्ट में। चित्राल का इलाका बेसी अगर एक तरफ कुदरती हुस्न की वजह से नहायत खूबसूरत है तो दूसरी जानब इन पहाड़ों में कुदरत का बेशबहा कीमती पत्थरों का खजाना भी मौजूद है। मगर अरबों रुपए की ज़मरुद की पत्थर इस पहाड़ से निकालने के बावजूद यहाँ के लोग अब भी नहायत गरीब है। बेस्ती के लोगों ने गैर मुकामी लीज होल्डर के नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाजी जलसा करते हुए सड़क पर धरना देकर उसे ब्लॉक किया। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि एक गैर मुकामी लीज होल्डर ने उनके इलाके में किसी अर्दान मदनियात का लीज लिया हुआ है, मगर यहाँ ज़मरुद का कीमती पत्थर निकलता है और अभी तक 100 अरब रुपए का ज़मरुद वो निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर ने शुरू में उनके साथ तहरीरी मुआहिदा किया था कि वो उनको रॉयल्टी और सर्विस चार्जेस देने के साथ साथ इस इलाके की सड़कों और पुलों को भी मुरम्मत करेंगे जो उनकी मालबरदार गाड़ियों की वजह से खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को हमने अपनी मददाब के तहत बनाया है। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर अपनी बात से अब मुकर गए। मुकर्रिर ने कहा कि लीज होल्डर ने मुकामी जवानों को मजदूरी पर भी नहीं लगाया और गैर मुकामी मजदूरों के आने से हमारी चादर और चारदीवारी निहायत मुतासर हो रही है। मुकर्रिर ने कहा कि वो इन पहाड़ों में भारी मिकदार में बारूद से ब्लास्टिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके से जंगली हयात ने भी अफगानिस्तान की तरफ हिजरत किया और हमारी ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं जो मौसमियाती तब्दीली पर निहायत मनफी असरात डाल रहे हैं। मुकर्रिर ने कहा कि ठेकेदार ने आम मदनियात का लीज लिया हुआ है, मगर यहाँ से ज़मरुद और दीगर कीमती पत्थर निकल रहे हैं। उन्होंने हदशा जाहिर किया कि चंद अफसरान और ठेकेदार की मिलीभगत से शायद कौमी खजाने को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। मुकर्रिर ने इस बाबत इंक्वायरी का भी मुतालबा किया कि अरबों रुपए की ज़मरुद ले जाने के एवज आया वह हुकूमत को इसके एवज टैक्स भी देते हैं या चोरी छुपे ले जाते हैं। मुकामी लोगों ने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत कर ली। हम खुश थे कि यहाँ कीमती पत्थर निकले और लोग यहाँ आए और यहाँ के गरीब लोगों को इस लीज के मत में जब पत्थर निकलेंगे ये मजदूरी की शक्ल में ये लोड ले जाने और ले आने की सूरत में और वहाँ काम करने की सूरत में ये गरीब नौजवान जो यहाँ बेरोज़गार हैं उनको कुछ रोज़गार मिलेगा। मगर बदकिस्मती से वो रोज़गार भी इन गरीब लोगों को नहीं दिया गया। लीज होल्डर लीज लिए हुए हैं, उनका कागज़ी कार्रवाई में किसी और पत्थर का लीज है, लेकिन वो निकालते हैं ज़मरुद का। ज़मरुद एक ऐसा महंगा पत्थर है जिसको बेचकर वो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोगों को ख़रीद लिए हैं और वो आवाम की हिमायत करने के बजाय उल्टा आवाम के ऊपर दबाव डालते हैं, आवाम को प्रेशर में लाते हैं, तो आवाम मजबूर हुआ। मेरे हिसाब से कम अज़ कम 100 अरब का माल यहाँ से गया होगा। कुछ भी नहीं, नुकसान पहुंचा हम लोगों को। हमारा रोड भी बर्बाद हो गया, हमारा पर्दा भी बर्बाद हो गया। ख़ास कर कि ये लोग जो ऊपर जा रहा है तो ये लोग ये चर्च जो है इसका नाम है उसको वहाँ जाए कि ठंडा इलाका है तो ये हमारा जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो फैल रहा है, हमारा इलाके में फैल रहा है, वो हमारा नुकसान है, नुकसान की नुकसान है। मुकर्रिर ने कहा कि जब हम अपने जायज़ हक का मुतालबा करते हैं तो लीज होल्डर हमें धमकियां देते हैं और बरमला कहते हैं कि उनके बड़े लंबे हाथ हैं, कोई भी इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इलाके के लोगों ने चीफ जस्टिस साहिबान, सूबाई वज़ीर आला और मुक़द्दर इदारों से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में तहकीकात किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उन मुतासरा लोगों को उनका जायज़ हक दिया जाए, क्योंकि ज़मरुद के कालमी धमाका करने से यहाँ का पानी भी जहरालूद हो चुका है और उनकी सेहत और जिंदगी को भी शदीद खतरा है। इलाके के मुआहिदीन ने कहा कि माजी में यहाँ आईबेक्स, मारखोर, तितर, कौमी परिंदा चकोर और दीगर जंगली हयात मौजूद थे और गैर मुल्की शिकारियों की हंटिंग ट्रैफिक के तहत शिकार करने से उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी। मगर जब से इन पहाड़ों में ब्लास्टिंग शुरू हुई है तो जंगली हयात भी यहाँ से गायब हो चुकी है और उनको शिकार की मद में जो मुआवजा मिलता था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर निहायत गैर तकनीकी तरीके से ये ज़मरुद निकालते हैं जिसमें ज्यादातर कीमती पत्थर जमीन में दबकर जाया हो जाता है।
علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو لیز ہولڈر کے غنڈہ گردی سے نجات دلایا جائے، ورنہ حق نہ ملنے کی صورت میں وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ بیسٹی وادی ارکرے کا خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پہ زمرد کے قیمتی کان ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے ارب روپے کا زمرد نکالے جاتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہماری سڑکیں اور پل جو خراب ہو گئے وہ بھی تعمیر نہیں کی جاتی اور ہمیں رائلٹی اور سروس چارج بھی نہیں جاتی ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے، ورنہ ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ فاروقی 7 پوائنٹ نیٹ ورک، چترال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔